हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली के। आई एम कुमकुम और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश के बारे में। ये लास्ट 30 डेज़ का प्लानर रहने वाला है कि लास्ट 30 डेज़ में हमें कैसे सारी चीज़ें प्लान करनी चाहिए और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ब्लूप्रिंट की, या फिर उसको वेटेज भी बोल सकते हैं। इसके वेटेज की, इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो डिवाइड होता है 3 सेक्शंस के अंदर। 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो होता है रीडिंग स्किल्स पे, सेक्शन बी जो होता है वो हमारा राइटिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड होता है और सेक्शन सी लिटरेचर के ऊपर बेस्ड होता है। सेक्शन ए वाला जो रीडिंग स्किल्स का पार्ट है, इसमें 2 आरसी देखे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर अनसीन पैसेज देखे जाते हैं, 1 एंड 2। 1 जो होता है वो भी 10 मार्क्स का होता है, 2 भी 10 मार्क्स का होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है, ए पार्ट होता है, वो पूरा 20 मार्क्स का होता है। ऐसे ही राइटिंग स्किल्स जो है, राइटिंग स्किल्स में राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर दोनों आती हैं। तो राइटिंग स्किल्स भी 10 मार्क्स की होती है और ग्रामर भी हमारी 10 मार्क्स की होती है। तो सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का होता है। लिटरेचर के अंदर 2 बुक्स देखी जाती हैं। पहली है फर्स्ट फ्लाइट एंड नेक्स्ट इज फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स 10 मार्क्स की होती है। फर्स्ट फ्लाइट जो है 2 पार्ट्स के अंदर होती है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा पोएम्स का होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं, 2 अलग अलग सेक्शंस में होती है। पहली पोएम एंड देन चैप्टर्स होते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये 20 मार्क्स के होते हैं और पोएम 10 मार्क्स की। तो ऐसे ही लिटरेचर जो है वो होती है 40 मार्क्स की। तो ये वेटेज देखी जाती है एग्जाम में। वीक 1 में जो हम करने वाले हैं उसमें हम करेंगे फाउंडेशन कंप्लीट, और फाउंडेशन में भी हाई वेटेज वाले जो हमारे चैप्टर्स रहेंगे और हाई वेटेज वाला जो सेक्शन रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि डे 1 एंड 2 पे आरसीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डे 3 पे ग्रामर के बेसिक्स करनी चाहिए। ग्रामर के बेसिक्स जैसे कि हमारे टेंसेस को कंप्लीट करना चाहिए, टेंसेस को पढ़ना चाहिए, मॉडल्स वगैरह पढ़ने चाहिए। ये सब डे 3 पे करना चाहिए। फिर आता है डे 4। डे 4 पे जो स्टार्ट करना चाहिए, डे 4 पे राइटिंग स्किल्स जो है उसके फॉर्मेट्स को देखना चाहिए। राइटिंग स्किल्स में जितने भी फॉर्मेट्स हैं उसको देखना चाहिए। डे 5 एंड 6 दोनों पे ही फर्स्ट फ्लाइट के 3 से 4 चैप्टर्स जो हैं उनको करना चाहिए। डे 7 पे पोएम, कोई भी 2 पोएम जो है उनको करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वीक 2 की। ऐसे करके जब हम इसको करेंगे तो हमारा मोस्टली पोर्शन जो है वो कवर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वीक 2 की। तो वीक 2 में जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसमें हम अपना सिलेबस कंप्लीशन करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। तो डे 8 और 9 जितने भी हमारे फर्स्ट फ्लाइट के रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए थे उनको करेंगे। डे 10 पे फुटप्रिंट्स कंप्लीट करेंगे। ये ऐसी बुक है और ऐसे चैप्टर्स हैं इसके जो एक दिन में कंप्लीट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा करेंगे। डे 11 जो है उसमें हम जितनी भी बची हुई पोएम्स हैं उन सबको कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा लिटरेचर पोर्शन जो है अभी तक खत्म हो चुका है। डे 12 की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने जो राइटिंग फॉर्मेट्स लिखे थे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डे 12 पे हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। डे 13 पे जो भी हमने ग्रामर किया था, ग्रामर के बेसिक्स को किए थे, अब यहाँ पे ग्रामर एंड रीडिंग दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम एक पैसेज आरसी का कर सकते हैं, प्लस ग्रामर के हम लोग वर्कशीट्स कर सकते हैं। ऐसे करके हम इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और डे 14 पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितनी भी लिटरेचर हमने कर ली, मतलब यहाँ तक तो हम लोग सारी लिटरेचर कर लेंगे, तो जितनी लिटरेचर हो चुकी है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, दोबारा से उसको पढ़ना शुरू कर देंगे और उसके क्वेश्चंस वगैरह देखने शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो सिलेबस है वो भी हो चुका है और हमने रिविजन्स भी स्टार्ट कर दी है। अब हम वीक 3 की बात करते हैं। वीक 3 जो है, अब यहाँ पे एग्जाम्स पास आने शुरू हो जाएंगे तो हम लोग अपने एग्जाम मोड के अंदर आ जाएंगे। तो डे 16 एंड 15
दोनों में ही हम लोग सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे, सैम्पल पेपर्स करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसमें लिमिट, मतलब यहाँ पे हम लोग जो सैम्पल पेपर करेंगे वो लिमिट सेट कर करके करेंगे। फिर बात करते हैं डे 17 की। यहाँ पे जितने भी लिटरेचर के चैप्टर्स थे, लिटरेचर चैप्टर जो कि वीक हैं, मतलब हमें यहाँ तक पता चल जाएगा कि हमारे कौन से चैप्टर्स वीक हैं, तो उनको देखेंगे, उनके क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको दोबारा से रीराइट करेंगे। डे 18 पे राइटिंग प्लस ग्रामर दोनों को रिवाइज करेंगे और जो भी कॉमन मिस्टेक्स निकल के आएंगी उनको फिर से करना स्टार्ट करेंगे। डे 19 में हम लोग पोएम्स रिवाइज करेंगे, पोएम्स को रिवाइज करेंगे और फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो भी पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको देखेंगे। डे 20 पे हम लोग रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो भी एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे और अगर हमने इसकी प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर हम एग्जाम में जाके पैनिक कर जाएंगे, तो स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। डे 21 पे मिक्स्ड रिवीजन करेंगे, जो आपको लगता है कि आपने नहीं किया, जो छूट गया या फिर जो वीक सेक्शन है उसको करेंगे। शॉर्ट आंसर्स जो है उनको रिवाइज करेंगे। अब वीक 4 जो होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होगा। यहाँ पे हम सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, जैसे कि डे 22 और 20 से लेकर डे 22 से लेकर 25 तक ऑल्टरनेट डेज पर हम लोग लिटरेचर और ग्रामर में भी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स दोनों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ और चीज नहीं देखेंगे, बस इतना इसको अल्टरनेट डेज पे रिवाइज करते रहेंगे। डे 26 एंड 27 दोनों में ही हम लोग सैम्पल पेपर 2 करेंगे, ठीक है। सैम्पल पेपर 2 करेंगे, पूरे प्रेजेंटेशन के साथ इसको अटेम्प्ट करेंगे। फिर डे 28 में कीवर्ड्स जो भी हम मार्क करते चलेंगे उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। सारे फ्रेजेस जो है उनको रिवाइज करेंगे। डे 29 पर बिल्कुल लाइट रिवीजन करनी है, कोई ओवरलोड नहीं लेना, बिल्कुल लाइट रिवीजन करनी है। और डे 20 ये लास्ट डे भी होगा एग्जाम से एक दिन पहले, उसकी अलग से वीडियो भी डालूंगी, बट इस टाइम पे जो भी कॉमन एरर्स होंगे उन पे ध्यान देना है, फॉर्मेट्स पे ध्यान देना है और बिल्कुल ही लाइट स्टडी करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। तो ये पूरे 4 वीक्स का प्लानर है। अगर दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।